यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और कहीं कहीं पे भगवान की बात को भी नहीं मानते थे। कहावत सुने हैं ना कि घर के जोगी जोगड़ा बन के जोगी सिद्ध। घर में कोई भजन करे ना तो उसको बोलते हैं माला फेर रहे। अब वन में जाएंगे दूसरे बाबा जी जो माला नहीं फेरते, माला खाली देते हैं, ले फेरना तो दूर है, उनको सिद्ध मानते हैं। घर में माता पिता माला फेरते हैं, उनको पूजा करो, उनसे आशीर्वाद लिया करो। भगवान सारे जगत पूज रहा है उनको। यदुवंशी में ही बहुत सारे बात यदुवंशी लोग अपने मन से करने लगे। भगवान समझ लिए अब इनका संहार करना पड़ेगा। भगवान ने ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। उसमें बहुत सारे ऋषि, वशिष्ठ, दुर्वासा, बहुत सारे लोग आए। भगवान ने उनको अपने उद्यान में पहले ही सुंदर झोपड़ी डलवा दिया था। भगवान ने कहा प्रभु आप लोग यहाँ आकर के निवास करिए। ऋषियों ने कहा आगमन का नियति क्या है? भगवान ने कहा आप लोग जानते ही हैं समय आ गया है। अब मैं भी सोच रहा हूँ धाराधाम जाऊँ, थोड़ा और काम बाकी रह गया है, उसको आप लोगों के द्वारा पूर्ण करूँगा। इस प्रकार भगवान ऋषियों को बुलाते हैं और अपने उद्यान, अपने बाग में उनको रुकवाते हैं और अपने पुत्र और नाती पोतों से बोलते हैं जितनी भी उनकी रानियां, पटरानियां, पुत्र पौत्री जितनी भी थी सबको बोलते हैं जाके दर्शन करो, दर्शन करो, आशीर्वाद लो। सभी जाते हैं, रोज जाते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। भगवान अपने बेटों को भी बोले, नातियों को भी बोले, रोज रोज बोले जाओ, बोले आप दर्शन तो कर लिए, बोले आप दोबारा चले जाओ। कुछ उनके नाती पोते बेटे उदंड भी थे, सांब थे, भगवान के पुत्र ही थे वो। भगवान उनको बार बार बोले जाओ दर्शन करो, शिक्षा लो, कुछ ज्ञान लो। आप लोग भी बोलते हैं। सांब ने सोचा है बड़ा रोज रोज का जाना है ख़त्म करना पड़ेगा। सांब और कुछ उनके मित्र बोले भाई ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं, इनमें कुछ दम वम है, महात्माओं में कुछ है शक्ति, और इनका परीक्षण लेना चाहिए, नहीं तो रोज रोज दर्शन करने का क्या फ़ायदा है। बोले अच्छा क्या परीक्षण किया जाए? बोले कुछ भी पूछो। बात कर रहे थे और सांब का जो पाँव था मुसल के ऊपर ऐसे पाँव अपना चला रहे थे। लोहे का मुसल था इतना बड़ा, उस पर अपने पाँव जूता पहने हुए थे, उस मुसल को ऐसे ऐसे चला रहे थे। पाँव से कुछ नहीं चलाते आप लोग, कुछ मिल जाए गोल गोल तो, गेंदा उंदा तो, ऐसे ही उस मुसल पे अपने पाँव चला रहे थे। तो दिमाग में आया कि क्यों ना इस मुसल को पेट में छुपा लिया जाए, कपड़े में लपेट के, और उनसे पूछें हम लोग स्त्री बन जाएं। बोले हाँ बात तो अच्छी है। बस मुसल को कपड़े में लपेटे, पेट में ढक लिया और ऊपर से घूंघट कर लिए। स्त्री क्या बनेंगे, घूंघट कर लिया और एक दो तरफ से दो पकड़ लिए और गए। बोले बाबा जी ये बहुत पीड़ा सह रही हैं, इनके पेट में बच्चा होने वाला है, क्या आप बता सकते हैं लड़का होगा लड़की होगा? च्यवन ऋषि बोले भैया अभी मैं च्यवनप्राश घोट रहा हूँ, दुर्वासा ऋषि फ्री हैं, मुझे च्यवनप्राश बनाना है, महात्माओं को खिलाना है। दुर्वासा जी के पास पहुँचे,
और दुर्वासा जी उस समय प्राणायाम में लगे हुए थे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। और ये बोले जाए, महाराज जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। दुर्वासा, क्या सुन रहे हैं, क्या दिखाई नहीं दे रहा पूजा कर रहे, मूर्ख दुष्ट। बोले अरे हम तो आपसे प्रार्थना करने आए हैं, आप तो ऐसे ही क्रोधित हो गए। कौन हो तुम? बोले हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सुपुत्र हैं। अच्छा अच्छा, इतने भी अच्छे अच्छे पुत्र उत्पन्न किए हैं हमारे भगवान ने? दुर्वासा जी बोले इतने सभ्य सज्जन पुत्र उत्पन्न किए हैं भगवान ने, बोलो। बोले महाराज इसके पेट में क्या है? बोले क्या है, कौन है ये? बोले मेरी पत्नी है। अरे पत्नी है तो पेट में बच्चा होगा, और क्या होगा, फूला हुआ है तो बच्चा होगा। बोले नहीं, बच्चा है तो लड़का है या लड़की है? बोले कि बेटा जो भी है तुम्हारे यदुकुल का नाश करने वाला है, तुम्हारे यदुकुल का संहार कर डालेगा ये। अब तो कांपने लगे, भागे वहां से बिना आज्ञा लिए। अब वो संभालते संभालते मुसल बीच में ही गिर गई। भाग लिए, भाग के आए भगवान पे, बोले ऐसे ऐसे। बोले अरे मूर्ख तुम लोग क्या किए? वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, चाहे लाख जतन कर प्राणी। अब तो इसका कोई काट ही नहीं है। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो मूसल कहाँ है? बोले वही रास्ते में कहीं गिर गया डर के मारे। बोले जाओ उसको खोजो। खोजने गए, देखते रहे कहीं ऋषि तो नहीं आ रहे हैं। डर के मारे ले गया। भगवान ने कहा इसका महाचूर्ण बनवाओ, इतना चूर्ण बनवा दो कि ये बच्चे ही नहीं जिससे इसको कोई जोड़ सके। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही। भगवान ने समुद्र के किनारे डलवा दिया और सभी यदुवंशियों को एकत्रित करके बोले देखो हम लोगों पे ऋषियों का श्राप लग गया है, अब यदुवंशी नहीं बच सकते, इसलिए तुम लोग सब प्रभास क्षेत्र में चले जाओ। वहाँ सरस्वती जी के किनारे स्नान करके भगवान सूर्य का और भगवान श्री हरि का उपासना करना। और मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, मैं भी साधना में जा रहा हूँ। श्राप के कारण तुम लोग का नाश तो संभव है और यह द्वारिकापुरी जो आज दुनिया का उत्तम शहर है ये भी समुद्र में समा जाएगा। इस प्रकार भगवान ने समझा बुझा करके आज्ञा करके, अर्जुन भी वहीं थे। भगवान ने घोषणा किया, अपनी रानियों को इकट्ठा करके घोषणा किया जिनको सती होना है वो सती हो जाएं, जिनको जीवित रहना है वो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं या अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन जी सकते हैं। जितना धन संपदा सेना चाहिए आप अपना लेकर के जा सकते हैं। श्री राम। ऐसा कहते हैं। पटरानियों ने तो भगवान के रहते ही अपने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को परित्याग कर दिया और भगवान वहाँ से नगर से निकल करके नगर के बाहर वन में आ जाते हैं अपने रथ को लेकर के। उस समय भगवान अपने सारथी को नहीं लिए। पास में ही वन में आकर के एक विशाल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे रथ को खड़ा कर देते हैं थोड़े दूर पर, और वहाँ करके वृक्ष के सहारे लेट जाते हैं। अपने बाएं पाँव पे दाहिना पाँव को रखते हैं और घुटने पे ऐसे रख लेते हैं और अपने पाँव के पंजों को ऐसे ऐसे हिलाने लगते हैं। उधर बलराम जी और समाधि ले चुके हैं।
बलराम जी ब्रह्म में लीन हो गए समुद्र के किनारे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आए हैं इधर। इतने में बहेलिया भागता हुआ आ रहा है। बहेलियों का स्वभाव होता है, बाण मारते हैं उसके पीछे भागते हैं ताकि शिकार ज़्यादा दूर न जाए। बहेलिया आके देखता है, मधुसूदन, कृष्ण, मुरलीधर, श्याम, हे स्वामी, हे मेरे नाथ। उसी समय बहेलिया उल्टा धनुष तानता है अपने ऊपर। किस लिए? खुद को मारने के लिए। हाय मैं कैसा दुष्ट पापी। भगवान बोले अरे 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 रुक 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 रुक, क्या कर रहा है, रुक, आज्ञा मान मेरी। रोने लगा, घुटने पे खड़ा। मालिक, सरकार, आदेश करिए। अरे तुमने तो मेरी इच्छा की काम की है, तुम्हें याद है? कुछ याद आया नहीं आया? बोला नहीं प्रभु। चल मेरे आंखों में देख। बहेलिया जैसे ही आंख में देखा, याद आ गई बहेलिया को, त्रेता में भगवान ने छुप करके मारा था बाली को। बोले प्रभु वहां का? बोले हाँ, तुम्हारे मन में था ना कि जिस तरह से मैंने तुम्हें छुप के मारा है वैसे ही छुप के तुम मुझे मारेगा। अरे मैं किसी का रखता नहीं, तू मेरा परम भक्त है। सारे कार्य हमने जगत में कर लिए, एक यही था जो तुम्हें देना था। ये मेरा अंतिम कार्य कर दिया तुमने, बड़ा ही उपकार किया। देख तू घबरा मत, ऊपर देख। ऊपर देखते हैं भगवान का विमान आया हुआ है, चतुर्भुज 4 भगवान के दूत खड़े हैं। और जैसे ही बहेलिया हाथ जोड़ करके खड़ा होता है उसका भी चतुर्भुज रूप हो जाता है। भगवान को बारंबार प्रणाम करता है। भगवान बोलते हैं अनंत काल तक तुम मेरे लोक में निवास करके मेरी सेवा करता रहेगा। जाओ तुम्हें गौलोक धाम का वास देते हैं। और भगवान नेत्र बंद करके अपने आयुधों को स्मरण करने लगते हैं। उसी समय भगवान का सारथी दारुक दूसरे घोड़े को सुगंध होती है, रास्ता नहीं भूलते घोड़े। भगवान के रथ में जो घोड़े गए उनके साथ का घोड़ा था, उस घोड़े पे बैठ के दारुक भगवान को खोजते 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 गंध के द्वारा वहाँ पहुँच गया। दारुक ने देखा भगवान को, ऐसे रोने लगे बिलख बिलख के। भगवान ने कहा अच्छा किया तू आ गया, अब तुम शीघ्र ही द्वारिका जाओ और सबको मेरे स्वधाम जाने की कथा सुनाओ। सबको बोलो कि मैं अपने धाम को चला गया। द्वारिका नगर में कोई भी ना रहे, अगर कोई भूला भटका भी रह गया तो वो जल समुद्र उन्हें निगल लेगा। इस प्रकार भगवान आदेश दे करके दारुक को बोलते ही धरा। दूसरे चरण से उसके मस्तक को भगवान स्पर्श करते हैं। दारुक आनंद विभोर होता है और वहाँ से बिना रुके द्वारिका पहुँचता है। इधर भगवान अपने आयुधों का आवाहन करते हैं। शंखम च चक्रम च गदाम च नंदकम सारंगं च धन्वा धृतृविष्णुरूपम तम पुंडरीकाक्षमुदार शक्तिम विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। भगवान के सारे आयुध शंख चक्र गदा पद्म सब उपस्थित होते हैं और भगवान की आज्ञा लेकर के एक एक करके आकाश में विलुप्त होने लगते हैं। उसी समय आकाश में ऋषि मुनि इंद्र आदि समस्त देवता, भगवान शिव ब्रह्मा
सब उपस्थित होते हैं और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं और स्तुति करने लगते हैं।